नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं श्वेतंबर सबसेट के बारे में। एक हैं, अच्छा ये बताओ कौन से ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर ये मॉडर्न आउटलुक वाले हैं? श्वेतंबर मॉडर्न आउटलुक, स्काई क्लैड के वाइट क्लैड, वाइट क्लैड। तीन हैं ये सबसेट, कोई मेजर और माइनर नहीं है। एक है मूर्ति पूजक, नाम से ही पता लग रहा है ना, आइडोलेटरी वर्शिप, स्थानकवासी और तेरापंथीस। कंफ्यूज मत होना, हमने तेरापंथ के बारे में यहाँ पर भी पढ़ा है दिगंबर के कंटेक्स्ट में, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पर है, अब हम इनको देखते हैं। मूर्ति पूजक, फॉलोअर्स आर द थोरो वर्शिपर ऑफ आइडल्स एंड दे ऑफर फ्लावर्स, फ्रूट्स, सैफरन एक्सेट्रा टू देयर आइडल्स एंड इनवेरिएबली एडॉर्न देम विद, मतलब सजाते हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों से, एंड ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स। दे स्टे इन टेम्पल्स और इन स्पेशली रिजर्व बिल्डिंग्स नोन एज उपसर्यास। क्या बोलते हैं इनकी, जहाँ पर ये रुकते हैं मंक्स और यह पूजा करते हैं वही मंदिरों में, जैसे काइंड ऑफ मतलब परमानेंट पुजारी मंदिर के, ठीक है। उपश्रयास, हाँ उपाश्रयास बोल लो, उपश्रयास बोल लो, अलग अलग बुक्स में कृष्ण रेड्डी वगैरह में सारी अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उपाश्रयास। फिर है स्थानकवासी। स्थानकवासी डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एट टेम्पल्स एंड दस दे डू नॉट हैव टेम्पल्स एट ऑल, ठीक है। इंस्टेड दे हैव स्थानक्स, दैट इज प्रेयर हॉल्स where they carry on their religious fast, festivals, practices, prayers और discourses, debates and discussions। और याद है मैंने आपको डिस्कशन, डिबेट और डिस्कोर्स में क्या फ़र्क बताया था? डिस्कोर्सेज में डिबेट एंड डिस्कशन का एक लॉजिकल कंक्लूजन भी होता है, याद है? ये मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते, लेकिन दे ऑल्सो डू नॉट हैव फेथ इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ मूर्ति पूजक श्वेतंबर्स, जो इनके फेस्टिवल्स या जो भी कार्यक्रम होते हैं। अच्छा आपको पता ना ये जैनास भी रिलीजियस पिलग्रिमेज करते हैं। ये देखो, ठीक है, वैसे चलते हैं मास्क लगाकर, और ये श्वेतंबर ही है ना, वाइट क्लैड देखो स्टिक लिए हुए हैं, और ये तो इतना आप समझ गए होंगे। तो दे ऑल्सो, स्थानकवासी, दे ऑल्सो डू नॉट हैव फेथ इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ मूर्ति पूजक श्वेतंबर से। फिर बात आती है यहाँ पर तेरापंथीस। दे आर नॉन आइडोलेटरस एंड आर वेरी फाइनली ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ वन आचार्य, दैट इज रिलीजियस हेड। दे फॉलो वन कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट, यानी कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस वे में चलती है ना, डिसिप्लिन। लेकिन ये तेरापंथीस ये इससे अलग हैं, याद रखना, ये दिगंबर तेरापंथी से अलग हैं। ये तो काफ़ी आप देख रहे हो ना कि दे वर्शिप द आइडल्स, इन सब के साथ नहीं, लेकिन सेक्रेट राइस, लौंग, चंदन, ठीक है, आरती करना और ये सब ये नहीं करते थे। और क्या कह रहे हो, तीर्थंकार की, हाँ तीर्थंकार की पूजा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तेरापंथीस की बात हो रही है, तो ऑल द मंक्स एंड नन्स ऑफ द तेरापंथी, अब देखो यहाँ पर नन की बात आ गई ना, ऊपर आपको दिगंबर में नहीं दिखती नन्स, है ना, ऑफ द तेरापंथी, दे स्क्रूपलसली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर आचार्य, प्रीच अंडर हिज गाइडेंस एंड कैरी आउट ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद हिज इंस्ट्रक्शन। यानी कि बहुत महत्व है इनके अंदर भी किसका,
टीचर का, जो कि इनको क्या दे, डायरेक्शन दे। इतने ज़्यादा बड़े भक्त होते हैं अपने टीचर के कि मतलब अपने आप को अर्जुन समझेंगे, उनको कृष्ण। दे ऑल्सो अटैच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। लेकिन क्या सल्लेखना, कौन सा सल्लेखना? आज भी तो करवाया था मैंने सुबह ही, तो कितनी बार बोला था मैंने, जब वो भद्र बाबू का जिक्र हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला। अच्छा आप ऑफिस में थे, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। आज के समय में कोई सल्लेखना करता है? दो 2023 में कोई सल्लेखना करता है? सरकार ने क्या कर रखा है इस प्रैक्टिस के ऊपर? रोका हुआ है ना सरकार ने इसके ऊपर, है ना? इसमें क्यों ना पागल हो गए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी पता है नहीं कुछ भी हाँ तुम्हें पता है कुछ सल्लेखना करता अपनी छत पे बैठ के कर रहा होगा इस टाइम पे, तुम्हें पता है? फालतू बातें। वो भी कह रहा हाँ सरकार ने बैन लगा दिया कौन से करंट अफेयर है ये, हमें भी तो हाँ फालतू में ऐसे उलझना नहीं है। इंटरव्यूअर पता है अच्छी अच्छी शक्लें बनाकर आपको उलझाएगा, आप उसकी आंखों में आंखें देखकर बात करो, आप अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा रखो। जब भी कोई आपको ट्रैप करा करे ना पूरी यूपीएससी की साइकिल में, आप मुझे इमेजिन कर लिया करो, गलती करने से बच जाया करोगे। उसके बाद मूर्ति पूजक, 4 मेन एट्रीब्यूट्स, दे आर वर्शिपर, पुजेरा, टेम्पल रेजिडेंट्स, देरावसी, टेम्पल रेजिडेंट्स, चैत्यवसी एंड टेम्पल गोअर्स, मंदिरा मार्गी, मतलब जैसे हम जाते हैं मतलब मत्था टेकने। देयर 2 मेन एट्रीब्यूट्स आर, स्थानकवासी की बात हो रही है, धुंधिया सर्चर्स एंड साधु मार्गी, फॉलोअर्स ऑफ साधुस एस्थेटिक्स। मतलब इनके ये चीज़ें चलती हैं कि आपको वर्शिपर होना है, वर्शिपर हो, मंदिर के अंदर परमानेंटली रहना है तो रहो, ठीक है, वहाँ पर साफ़ सफाई करने जानी तो साफ़ सफाई करो, या फिर डेली मत्था टेक करो। मूर्ति पूजक है ना, क्योंकि तो ये इनके एट्रीब्यूट्स है कि एक अच्छा जो मूर्ति पूजक जैना मंक होगा उसके अंदर ये क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। जो एक अच्छा स्थानकवासी जो मंक या नन होगा वो सच्चाई की तलाश में अपने अंदर लिमिटेशंस को, अपने अंदर जो एनर्जी है उसको जागरूक करने के लिए वो सर्च करते रहेंगे, ठीक है। और साधु मार्गी, दे विल लिव द लाइफ ऑफ एसेटिक। फिर तेरापंथीज आर कंसिडर्ड रिफॉर्मिस्ट एज दे एम्फसाइज सिंप्लिसिटी इन रिलीजन, कि इतना ज़्यादा टिपिकल मत बनाओ धर्म को। फॉर इंस्टेंस Therapanthi's do not even consider monasteries for their monks who inhabit a part of the house which the householders build for themselves. ये कहीं पर रह लेते हैं रुककर। अब वही वाली जगह ना कि इनको जगह कौन देगा, आपको लग रहा होगा कोई भी एक जैना फॉलोअर, लेकिन वही वाली बात है, मयूर कौन कब तक ही टिकाएगा। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा ना ये। अब ये पुराना ज़माना तो है नहीं कि आपके घर पे साधु चले आए, जाने के वो नाम ही ले रहे तो आप सेवा पे सेवा करे जा रहे हो। हाँ, तो दे इनहेबिट अ पार्ट ऑफ द हाउस विच इज़ द हाउस होल्ड बिल्ड फॉर देमसेल्फ। कैसे करते हैं, कहते हैं दिन में निकल जाएंगे हम इधर उधर, मतलब प्रैक्टिस करने, मेडिटेशन करने, जो भी करने, इतना सा आशियाना हमें दे दो जहाँ पर हम बस कुछ पल सो सकें, विश्राम कर सकें। अब मयूर घर के कैमरे में देख ले तो दरवाज़ा ना खोले, पता चला मयूर कैमरे से ही बोल रहा है मैं घर पे नहीं हूँ यहाँ कोई नहीं रहता कल आना। दे आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन गुजरात, मूर्ति पूजक,
स्थानकवासी, दे आर फाउंड मेनली इन गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. एंड तेरापंथीज, दे आर कंसंट्रेटेड मेनली इन बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़ एंड एरियाज ऑफ राजस्थान. अब याद रखना, राइटर जो आपको बोल रहा है मैंने आपको बताया अभी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द नेम तेरापंथ सबसेट अपीयर्स बोथ अमंग द दिगंबर एंड श्वेतंबर, जैसे यहाँ पर तेरापंथ और इधर भी तेरापंथ, still the two Terapanthis are entirely different from each other, as while the Digambars Terapanthis believe in nudity and idol worship, और Shwetambar Terapanthis they are quite opposite to both. ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है. कोई दिक्कत यहाँ तक? यूपीएससी 2018 के पेपर में प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने बवाल मचा दिया था. एक जगह पर बुद्धिज्म का क्वेश्चन इतना टफ कि फ्यूचर बुद्धा कौन, सेम साल और उसी साल क्वेश्चन था 3 से 4 क्वेश्चन को छोड़कर ये क्वेश्चन आया था. विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म. आंसर जैनिज्म. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं आपको इतना बड़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एक चीज़ ये आइडेंटिफाई करना कि स्थानकवासी क्या है, तो इतनी नॉलेज अपने अंदर होनी चाहिए. और उसी साल ये भी आया था, आपको पता ही है. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा yet to come to save the world? अवलोकेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि. आंसर क्या है? तो मैंने उससे पूछा कि उसका हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरे फ्रेंड का, कि कह रहा मेरा तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. लगा अच्छा, मेरा कैसे? कह रहे मेरे को इतना पता था कि जैनों में स्थान का महत्व बहुत होता है. मैंने कहा भाई मैं भी जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है तो घर ही जाता हूँ. स्थान मतलब वो जगह को वो कर रहा था, समझ गया ना. मैं भी घर ही, मैंने कहा जब कोचिंग ख़त्म हो जाती मैं भी भाई घर ही जाता हूँ, रोड पे तो रहता नहीं हूँ मैं. कह रहा नहीं, लेकिन मुझे फिर भी ये पता था. और जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तब मुझे पता लगा कि स्थान का एक्चुअली मतलब प्रेयर हॉल्स होता है, और वो स्थान कह रहा था एक जगह को. ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर आप लोग ट्रस्ट रखो, वही काम आएगा अल्टीमेटली. ठीक है, फिर जैना काउंसिल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. 310 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग्स टू रिप्लेस द पूर्व, रिजेक्शन बाय द दिगंबर्स, मतलब ये पूर्व को दिगंबर रिजेक्ट करते थे. प्रेसिडेंट कौन था? स्थूलभद्र. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था. 453 और 466 ही वल्लभी गुजरात में हुई थी, और ये देख रहे हो AD में, यानी कि फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपंग, देरीदीगंज प्रेसिडेंट. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ हौच-पौच नहीं मची थी, जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बुद्धिस्ट काउंसिल्स में लिखी जाती हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. अब कुछ हम की टर्म्स और कंसेप्ट जानते हैं रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म. मैंने आपको बताया था चलिए आपको कंपाइलेशन बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा पूरा का पूरा. हमने बुद्धिज्म के अंदर भी ऐसा टेबल करा था. तो जैनस के कंटेक्स्ट में अंदर बसाड़ीज का मतलब क्या होता है? बसाड़ी जैना मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, मोनेस्टिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करना. ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नन्स एंड मंक्स के लिए बताना. उसके बाद अवधि ज्ञान, मैंने बोला था ना जनान को ज्ञान बोलते हैं. अवधि ज्ञान, सुपर ह्यूमन कॉग्निशन, मतलब आपकी एक्सट्रीम एनलाइटनमेंट, आपको सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ पता लग गया. आपका हर चीज़ों के ऊपर पर्सपेक्टिव है. गांधार, चीफ डिसाइपल्स ऑफ महावीरा. जैसे अगर वैसे तो ये वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर मैं गांधार को बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलता तो एग्जाम्पल क्या देता मैं? चीफ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध. वैसे तो बड़े सारे थे लेकिन प्रोमिनेंट वन आनंद. सिद्ध, फुली लिबरेटेड.
द्रव्य सब्सटेंस, गुण क्वालिटी, पराय मोड, जीव सोल, ईव या इवा भी कहते हैं इसको, इनफैक्ट, पुद्गल, एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स विच हैव फॉर्म, कलर, टेस्ट, स्मेल एंड कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। यानी कि ये मानते हैं कि हर चीज़, आपको पता नहीं बोलने को और इसको भी तेज तेज कदम रखने को, चिल्लाने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि आसपास कीटाणु हैं, कुछ कण हैं, तो बोलते हैं कण कण से जो चीज़ें बनी हैं उसी का एक डेफिनेट फॉर्म है। शरीर भी छोटे छोटे एटम से बना है। कोई भी रंग जो है वो हम उसको इसलिए देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट हम इसलिए कर पाते हैं, स्मेल हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सारे कण एक बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको हमारे सेंस ऑर्गन्स फील कर सकें, ये हमारे सामने है, हम उनको टच कर सकें और फील कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को, जिसको सेंस ऑर्गन्स हमारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, इसको कहते थे पुद्गल। चैतन्य कॉन्शियसनेस, वीर्य एनर्जी, मोहनिया डिल्यूजन्स कॉजिंग कर्मास, असर फ्लो, निर्जरा वेयरिंग आउट, गुणस्थानास स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, अरहट हु हैज़ एंटर्ड द स्टेज ऑफ केवल ज्ञान, मतलब कौन बन गया भी एनलाइटेंड बीइंग या ओमनीसिएंट बीइंग, आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। तीर्थंकार, ऐसा अरहट जिसने ऑलरेडी एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली ऑफ टीचिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ जैना फिलॉसफी, तीर्थंकार का ज्ञान। अब यहाँ पर हम बात करते हैं छोटी सी आजीविकास के बारे में। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सिर्फ रिलीजन्स नहीं थे, पहली बात तो वो रिलीजन थे ही नहीं, और इकलौते ऐसे रिलीजन नहीं थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज करा। बुद्धिस्ट सोर्सेज के अकॉर्डिंग देयर वर मोर देन 62 sects and philosophies which flourished in this period. तो वन ऑफ द सेक्ट नोन एज आजीविकास और फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, ये भी कुछ एस्थेटिक ऑर्डर के कुछ लोग होते थे, एंड ये वाला सेक्ट शुरू हुआ था एट द टाइम ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, एंड इट लास्टेड अंटिल 14th century CE, ठीक है। आजीविका वॉज फाउंडेड बाय मकाली घोष या मकाली गोसाल भी बोलते हैं इसको हम लोग। दे वर वेरी पॉपुलर इन मगध इन द 3rd century BC, और जो मॉरिन किंग्स थे दे डोनेटेड सेवरल केव्स इन द ऑनर ऑफ आजीविका मंक्स। ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये जैना नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ठीक है। ये किसमें मानते थे, जिंदगी जीने का तरीका एक हो, उसके लिए कुछ इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे बस, ठीक है। जानते हैं अभी हम और के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इट इज बिलीव डेट फॉर सम 6 years महावीरा जब याद है वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए 12 साल तक भटक रहे थे, तो उनको हेल्पिंग हैंड दिया था मकाली गोसाल ने। बट अल्टीमेटली दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, लड़ाई इन द सेंस के एनलाइटनमेंट को लेकर या फिर मोक्ष का रास्ता कैसे जाता है, कैसे क्या होगा। एंड गोसाल लेफ्ट महावीरा टू फाउंड द सेक्ट ऑफ आजीविका। प्री डिटर्मिनिज्म या नियति, मतलब आजीविका सेट का ये मानना होता है आप कुछ भी कर लो, कुछ भी जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो तो उस रास्ते तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, ये वही आपको मिलेगा। तो हिज डॉक्ट्रिन्स एंड दोज ऑफ हिज फॉलोअर्स आर नोन ओनली फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैना सोर्सेज। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इनका ये कहना था एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड, और नियति जो आपके भाग में लिखा हुआ है ना, जो आप किस्मत लिखवा कर आए हो, उससे आप बच नहीं सकते। महावीरा जबकि ऐसा कुछ बोला क्या, मतलब जैना फिलॉसफी या बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऐसा कुछ बोलती है कि आप अपनी नियति जो है वही उसी के ऊपर आपको वो रहना चाहिए, फिर ऐसे तो इंसान कुछ करेगा नहीं ना। आप तो एक बार बताओ, अगर अपनी नियति बचपन से ये मान के बैठ जाओ, अरे छोड़ो ना, मरना ही तो एक दिन यार, 2 फुलके ही तो खाने हैं, सबको मरना है, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने से, लक्ष्मीकांत पढ़ने से, जवानी ख़राब हो रही है, 20s डिकेड ऐसी निकलती जा रही है। बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, इधर उधर घूमो, मज़े करो, बुर्ज खलीफा जाओ, क्या रखा यूपीएससी प्रिपरेशन में इतने मेहनत करने से। मन के अंदर अगर ये बात आ गई तो आप तो मतलब अल्टीमेट अपनी नियति को मान रहे हो कि एक दिन तो संसार से चले जाना है, और क्या छोड़कर जाना है, छोड़ो मज़े करो। तो इसलिए महावीर इनसे गुस्सा हो गए थे, और उसके बाद मकाली गोसाल ने आजीविका सेट को फाइंड करा।
फाउंड करा. His doctrines and those of his followers are known only from Buddhist and Jaina sources, which state that he was low born, मतलब कैसी कास्ट के अंदर बॉर्न हुए थे, छोटी कास्ट के अंदर, and died after a quarrel with महावीरा shortly before the Buddha died. यानी कि अब कंटेम्प्रेरी लिस्ट में एक और चीज़ ऐड कर लो, जल्दी बताओ. बुद्धा नंबर 1, महावीरा नंबर 2, फिर आजीविका सेट है, अलारा कलामा, उदक्का रामापुत्ता, पांचवा कौन, मकाली गोसाल, मखाली गोसाला. ठीक है. तो जब भिड़प हो गई थी ना महावीरा से, उसके आर्ग्यूमेंट के कुछ टाइम के बाद ये मर गए थे, लेकिन बुद्धा से पहले मर गए. ठीक है. अजीविकास हु वर रिजिड फैटलिस्ट एंड डिटर्मिनिस्ट, they supposedly held that the affairs of the entire universe were ordered by a cosmic force called नियति. इस यूनिवर्स में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब लिखा हुआ है. तो मयूर, जो अभी हमारी क्लास चल रही है श्रेया ना, अभी रात को 10 बजे, ये लिखी हुई है आजीविका के अकॉर्डिंग. वो हम लिख देंगे, कुछ नियति हम भी बना लेते हैं. नियति को लेकिन चैलेंज करा जा सकता है, पता है आपको, हिंदू फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी करा जा सकता है. सबसे पहले तो एक बेसिक चीज, कर्मा में यकीन करो अपने, बिकॉज कर्मी भाग्य है. एक्सप्लेनेशन, श्रेया, मानते हो कि आप कि नियति ही सब कुछ होती है, जो लिखा है वही होगा? हाँ. श्रेया स्टॉप, श्रेया स्टॉप, चेयर से खड़े होना जरा. हो गए? हुए? बैठ जाओ. पानी की बोतल बगल में, पानी की बोतल बगल में, पीना ज़रा एक घूंट. जब पी लो तब मुझे बताना. कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा कोर्स है, मेरी मर्जी में जितना मर्जी खींचो. बस स्क्रीन में ना थूक देना. मयूर, कर दी नियति चेंज हैं? क्या कह रहे हो इसमें? नहीं, सीरियसली, मतलब मैं मजाक के लिए नहीं बता रहा था. कर्म ही भाग्य होता है. यानी कि हम जो कहते हैं ना, यार ये तो लिखा ही था, ये होना ही था. एक एक्शन छोटा था, जब मैंने करके फोर्स करवा दिया, जब मैं एक एनर्जी देकर श्रेया से कोई काम दूर बैठे, इतनी दूर, किलोमीटर दूर बैठ के करवा सकता हूँ. छोटी सी बात है, मतलब चलो उसने मान ली है जो भी है, लेकिन बिना टच करे अगर मैं किसी की मूवमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है, आप किसी और की करवा सकते हो, कोई आपकी करवा सकता है. ऐसे ही करके आप अपना कर्मा भी खुद भी बना सकते हो, मतलब किस्मत भी खुद ही बना सकते हो थ्रू कर्मा. लेकिन अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ो. नियति, ये आजीविका को मीनिंग, रूल और डेस्टिनी इन संस्कृत, दैट डिटरमाइंस ऑल इवेंट्स इंक्लूडिंग ऑल इंडिविजुअल्स फेट टू द लास्ट डिटेल, एंड दैट बार्ड, यानी कि बैन एक तरीके से, पर्सनल एफर्ट्स टू चेंज और एक्सेलरेट इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स वन स्पिरिचुअल डेस्टिनी. यानी कि इंडिविजुअल को कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ एंड तक आपका लिखा हुआ है. अब मयूर ने किसी से प्यार करा, वो उसको नहीं मिली, वो किसी और से शादी करके चली गई. तो दुनिया का कहीं सब लिखा हुआ है.
और मयूर वहीं पर उसके टक्कर की कोई और भी सुंदर और भी मतलब बहुत बढ़िया सी आईएएस ऑफिसर टाइप लड़की ले आया जो कि देखने में क्यारा अडवाणी, सिंगल डिजिट रैंक, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की पोती। मयूर जब उससे गुस्सा हो जा रहा है तो बैंक निफ्टी 10,000 पॉइंट नीचे अगली सुबह, है ना। तब मयूर कहेगा कुछ नहीं होता किस्मत किस्मत, ये देखो सब कुछ मैंने बनाया है। तो नहीं नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, इंसान की ना सोच पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ। इंसान ये सोचता है कि सब कुछ लिखा हुआ था, दुख वो क्या कहते हैं, दुख व्यतीत करता है, व्यक्त करता है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है ना, कुदरत आपको बचाती है, पता है, गलत इंसान के पास जाने से या गलत इवेंट में फंसने से। तो नो ह्यूमन एफर्ट कुड हैव एनी इफेक्ट अगेंस्ट नियति। नो ह्यूमन एफर्ट कुड हैव एनी इफेक्ट अगेंस्ट नियति, एंड देयरफॉर कर्मा जो है वो बकवास की चीज़ है, ये भ्रम है। ये वो ज़्यादा ही अलग बातें नहीं कर रहे हैं मयूर हमसे ज़्यादा तो मैच ही नहीं कर रहे। हम तो इज्जत ही ना दें कभी जीविका मंक्स को, है ना। सही बात है, अपनी भी आइडेंटिटी भी तो बनानी है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं लगता शायद इनकी टीचिंग्स लोगों को वीक बनाएगी, हरामखोरी पैदा करेगी लोगों के अंदर, हार्डवर्क को दूर करवाएगी। अब मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूं कल को आपको, अरे जो पढ़ना है पढ़ो, आराम से पढ़ो, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आधे लोगों की तो एनर्जी वैसी कम हो जाएगी। अभी तो श्रेया एक आ रहा फाउंडेशन कोर्स में सुबह 5:30 बजे, फिर आधा दिखेगा मुझे कोई। श्रेया दिख रहा, कोरा गायब हो गया। तो निर्वाण वॉज ओनली रीच्ड आफ्टर लिविंग थ्रू एन इमेंस नंबर ऑफ लाइफ्स। आपको बहुत सारे बर्थ रीबर्थ लेने पड़ते हैं, विच प्रोसीडेड ऑटोमेटिकली लाइक द अनवाइंडिंग ऑफ अ बॉल ऑफ थ्रेड। एक धागा है, रील है, उसको आप खोलते चले जा रहे हो, खोलते चले जा रहे हो, लास्ट में जाके आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। एंड द लास्ट लाइफ बीइंग एन आजीविका मंग। और जो जिंदगी में आज जो रील का जो टुकड़ा जो बचेगा, जहाँ पर धागा लिपटा होगा, वो होगा आजीविका मंग। और वहाँ तक पहुँचना है इंसान ने। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टैटिक एंड melancholy view of the human condition, Ajivika's practice austerities rather than pursue any purposeful goal. Austerities मतलब क्या? पश्चाताप, प्रायश्चित, दुख दर्द पीड़ा देना, ठीक है, एक्सट्रीम पेनेंस। तो some later Ajivika's worship Makhali Gosar as divinity, and the tenet of Niyati developed into the doctrine that change was illusory। मतलब जो भी चेंज होता है, आपको जो लगता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। श्रेया, अपने आप को नोचना जरा तो। अरे नोचो तो एक बारी, हल्का सा ही नोच लो। मैं कौन सा कह रहा हूँ उखाड़ लो काल। करा। अब देखो, मैंने तुम्हें इल्यूजन के साथ तो नहीं वो करा, लाइव ही करवाया, ये सपना तो नहीं था। श्रेया भी सोचो कि सब कुछ मुझसे इम्प्लीमेंट कर लो, सारे एक्सपेरिमेंट मुझसे ही करना। कोर्स में बस रखी श्रेया। एंड दैट एवरीथिंग वाज एटर्नली इमोबिल। कोई भी चीज़ मतलब जो है वो फिक्स ही है, आपको मूव करते दिख भी रही है, वो आपका भ्रम है, इनका ये कहना था। चैप्टर कितना प्यारा था, है ना। ये यहाँ तक कितना अच्छा चैप्टर चल रहा था ये, फिर ये आ गया। दो 2019 में यूपीएससी के क्वेश्चन था, जरा आंसर करो उसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीफिकेशन, इसको डेफिकेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। डीफिकेशन। अच्छा, ये जो वर्ड था ना, बस इसी वर्ड ने थोड़ा सा मेरे अंदर दिक्कत पैदा करी थी। मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर मुझे याद आ गया था कि अच्छा ये तो 12th क्लास की थीम 1 की जो एनसीईआरटी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास 12th की, वहाँ पर दे रखा है। वो जो मैंने श्रेया शेयर करा था ना चैप्टर 4 आपसे पीडीएफ में, वहाँ पर दे रखा है। ये सेम लाइन है तीनों। और अब तो हमने यहाँ से पढ़ ही लिया, वैसे तो 6th क्लास में तमिलनाडु भी है,
लेकिन उस टाइम तक मैं तमिलनाडु एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था। तो डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, अब जब मैंने इसका क्वेश्चन बगल में हिंदी में देखा, वो हिंदी और भी टफ लिखी हुई थी, पता नहीं क्या बोल रहा था वो। फिर मैंने बहुत सोचा, तब जाके मुझे पता लगा। मैं कहा अच्छा हाँ, बुद्धा को मूर्ति की फॉर्म में पूजना वो होता है डीफिकेशन। तो डीफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो जब ये वाला आ गया था, मुझे पता लग गया था अच्छा ये, फिर मेरे को कंफर्मेशन मिल गई थी अच्छा ये आइडल वर्शिप के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, बताओ 1, 2 and 3। बिल्कुल। उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा, चलो छोड़ो। विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थानकवासी 2018 का क्वेश्चन, स्थानकवासी सेट बिलोंग टू जैनिज्म। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। With reference to religious history of India, consider the following statements. Sautantrika and Samitya were the sects of Jainism. Sarvastivadin held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. पहले तो मुझे बताओ ये सेट है जैनिज्म के? और सर्वस्तिवादन ये कहाँ पढ़ा था हमने? सर्वस्तिवादन पता करके दो मुझे। अब ये क्वेश्चन टफ है कि नहीं है पहले मुझे क्लियरली ये बताओ। वैसे जरा क्वेश्चन टफ है? हाँ मतलब मैं वो कह रहा पहले बताओ क्वेश्चन टफ है ये? ऐसे क्वेश्चन में अपने को ईगो नहीं रखना है। जैसे मैंने मान लो सर्वस्तिवादन के बारे में आपके पास कंटेंट है, मान लो ठीक है, आपके पास कंटेंट है, आपने नोट्स बना रखे हैं, पूनम दलाल दहिया कर, आपने जो भी मतलब जितने भी सोर्स अपने फाउंडेशन कोर्स में आपने सब करके गया, अच्छी तरह रिवीजन करी आपने, मुझे टेस्ट दिए, सब कुछ करा आपने। ईगो नहीं रखना है, मैं तो करके ही रहूँगा। नहीं मैंने ना, हाँ मैंने इसी के कंटेक्स्ट में क्या करा था मयूर, याद है MPPSC का जो लास्ट टू लास्ट ईयर का जो पेपर था मेरा, जो मैंने मतलब हालांकि लास्ट ईयर ही शेयर करा था मैंने वो आपके साथ जब मैं देकर आया था उसको, तो याद है वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था वो हड़प्पा वाला, कि हड़प्पा में एक सील मिलती है उसके ऊपर पीपल, हाँ पीपल ट्री वाला। मैं ईगो में आ गया वहाँ पर, मैं तो करके ही रहूँगा। हड़प्पा तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, मेरी वो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड है मेरा तो हड़प्पा का टॉपिक, और बस ठुक गया मैं उधर, गलत हो गया क्वेश्चन। ईगो नहीं रखना अपने को। लेकिन वहाँ मुझे पता है फ़र्क क्यों नहीं पड़ता था। अब आप कहोगे कि पिछले साल की गलती कर आप आ रहे हो, आप हमें कैसे ज्ञान दे रहे हो एकदम से। वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती MPPSC में, तो मुझे खेल नहीं था, मैं छोड़कर तो वैसे भी नहीं आ सकता था, बात ये थी। वो 26 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उस पेपर के अंदर, जय माता दी, अकड़ बम्बे बो करके, रूल 369 ये सब कर करके, उन 26 में से मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, मेरी कट ऑफ ऐसी क्लियर हो गई। ये UPSC में मत करने लगना प्लीज़। एक पर्सन है, उसके पापा SDM है MP में, उसने UPSC दिया फर्स्ट अटेम्प्ट 2018, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके, वो मैथ साइड से था तो उसका प्रिलिम्स ये सी सेट तो हो गया, अकड़ पकड़ बम्बे वो करके या जो भी करके तिगड़म करके उसने प्रिलिम्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया। श्रेया 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिए, मतलब कर दिए, टिक कर दिए। जब रिजल्ट आया मयूर, तो उस बंदे को 17 दिन तक पता भी नहीं था कि उसका प्रिलिम्स क्लियर हो गया है। ठीक है, मजे मजे में दिया था, फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ज्योग्राफी ऑप्शन भर दिया, ज्योग्राफी के बारे में जी नहीं पता उसको,
ऑप्शनल भी ज्योग्राफी भरा। उसकी मम्मी इस उम्मीद में कि बेटा कलेक्टर बन जाएगा, दिल्ली लेकर चली आई उसे। बाजीराम का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा दिया। मुझे बुलाया, क्या सोर्सेज पढ़ने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आपने विजन में क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं कर रखा है। मेरे से जितना बना मैंने बता दिया। और वो आखिरी फिल्म था उसका। अगले साल जब वो बैठा तो उसको लगा फिर से मतलब हो जाएगा। उसने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया कि प्रेम तो बहुत आसान होता है, ऐसा करके हो जाता है। उसके क्योंकि जो मार्क्स आए थे देवर 172, 172 नंबर थे जीएस पेपर 1 में। मैं बहुत क्यूरियस था उसके 2019 के रिजल्ट को देखने के लिए। उसमें उसके मार्क्स थे -18 पॉइंट समथिंग। सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों श्रेया नियति। इस डिस्कशन में फिलहाल इतने ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।